जय माँ काली, ओम क्रीम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। लाडली प्लीज़ दया कृपा करना आज की रीडिंग पे मम्मा अपनी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि कलेक्टिव की एनर्जी किस तरफ जाती है। ठीक है, जय माँ काली। बैकग्राउंड के नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ठीक है, इस मामले में हेल्पलेस हूँ मैं। चलिए हम करते हैं कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। 7 चक्रा, ओके, कम्युनिटी, द थिंकिंग वुमेन, ओके, यिंग एंड यांग बैलेंस का कार्ड है। ओके, अटैचमेंट, 6 चक्रा, 5th चक्रा, अप्रिशिएशन, द सन, द टेम्पल पाथ एंड द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आज के सारे कार्ड्स आ गए हैं। एक एक कार्ड्स के मैं क्लैरिफिकेशन लेते जाऊंगी और आपको बताते जाऊंगी कि किस किस सिनेरियो में होगा, क्योंकि आज जो एक अलग ही रीडिंग हो गई। ठीक है, तो पहला तो कार्ड है कि भाई आपको डाउनलोड्स हो रहे होंगे। ठीक है, आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं मैं बताती हूँ कि क्या सब होगा। वैसे थॉट्स अगर आपके मन में आ रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि डाउनलोड्स हो रहे हैं, यानी कि एंजल्स की तरफ से, अपने डिवाइन की तरफ से जो है वो आप ना ये पिक कर रहे हैं, मतलब उनकी गाइडेंस जो है रिसीव कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि उस चीज़ को आप जो है वो पूरी तरीके से ये नहीं कर पा रहे, कैमरा सेटअप प्रॉपर नहीं, उस चीज़ को आप डिकोड नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये कार्ड है, तो अटैचमेंट का कार्ड है। ओके, तो देखते हैं कि क्या डाउनलोड्स आपको हो रहे हैं। 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल के कार्ड को क्लैरिफाई करना मम्मा। 7 चक्रा क्यों आया है ये कार्ड, क्या डाउनलोड्स हो रहे हैं। ओके, देखिएगा कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा होगा। आपके मन में थॉट्स आ रहे होंगे कि आपको आपका ख्याल रखना है, सेल्फ लव करना है, फाइनेंस पे फोकस होना है, गोल ओरिएंटेड होना है। आपके मन में जो जो आपकी इच्छाएं हैं उस सब को पूरा करना है। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो टेंशन इस एनर्जी में है ना, ये दुखी परेशान है या ट्रिगर हो रहे हैं लोग जो आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो आपके मन में देखिएगा ये इंट्यूशन है कि एक बार बस मेरा फाइनेंस ठीक हो गया, मेरे जीवन में फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें ठीक हो गई तो मैं ना एकदम, ये लोग मुझे कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो ये सिर्फ आपका मन नहीं सोच रहा है, डिवाइन आपके मन में डाल रहे हैं और आपको ऐसा ही करना चाहिए, आपको ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि क्या डाउनलोड्स हो रहे हैं। और ये डाउनलोड्स, ये आपके मन का भ्रम नहीं है, ये डिवाइन आपके मन में डाल रहे हैं। कम्युनिटी का कार्ड क्यों आया है? 7 नंबर, कम्युनिटी का कार्ड क्यों आया है मम्मा? कम्युनिटी का कार्ड क्यों आया है? हाँ, रिसीव हुआ मुझे। ठीक है, देखिए आपके अवेकनिंग के नेक्स्ट फेज में आपको आपके यानी कि बहुत सारे सोलमेट्स आपको मिल सकते हैं ये जर्नी में। नेक्स्ट, अगर आप अभी लोनलीनेस फील कर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, आपको समझने के लिए कोई नहीं है, तो आपके जीवन में विद इन 7 डेज से लेकर 7 दिन से लेकर 7 हफ्ते के अंदर अंदर आपके जीवन में एक या तो एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु की एंट्री होने वाली है या फिर ऐसे सोलमेट की जो आपकी एनर्जी को मैच करेंगे और जिस परिस्थिति को आप मतलब झेल रहे हैं उसको वो आप समझेंगे, इस स्थिति से निकालेंगे। ऐसे मेंटोर्स आपके जीवन में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। फेमिनाइन, द थिंकिंग वुमेन का कार्ड क्यों आया? द थिंकिंग वुमेन का कार्ड क्यों आया? क्यों आया मम्मा? द स्टार, फेमिनाइन ना बहुत सोच रही है। ठीक है,
एक चीज़ मैं बताती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। वो आपको ना बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है कि अगर आपके मस्कुलाइन के ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक हो गई होगी या कार्मिक के माया जालों में वो उलझे होंगे, ठीक है। तो मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, कैसे निकलेगा मेरा मस्कुलाइन वहाँ से, कैसे चीज़ें ठीक होंगी। तो आपको बोला जा रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, आने वाले 17 दिन, 17 हफ्ते या 17 महीने, जो ये 17 महीने किसकी एनर्जी होती है जानते हैं? जो फेमिनाइन हर 2 दिन में उनकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो जाती है, इनर वर्क करेगी आज बहुत शिद्दत से, ठीक है। मतलब कल करबे ही नहीं करेगी। अब देखिए, अब कैसा बोला जाता है ना कि बूंद बूंद से तालाब जो है वो भरता है। अब 2-4 बूंद उसमें डाले, उसके बाद 10 दिन छोड़ दिए तो जो बूंद तालाब में है वो भी सूख जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। निरंतर करेंगे ना, निरंतर, तब वो चीज़ कोई भी काम करती है। कोई भी, आप चाहे इनर वर्क करिए, कोई जाप करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ भी करिए, ठीक है। करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। रोज़ रोज़ आप करिएगा ना, रोज़ रोज़ कोई भी काम करिएगा तो अगर जैसे कि पत्थर पे निशान, जब एक रस्सी, एक मासूम सी रस्सी जो एकदम नॉर्मल होती है, ठीक है, पत्थर के आगे वो उसके ऊपर निशान अपना छोड़ देती है रोज़ रोज़ आने जाने से, ठीक है। तो वैसा है, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू करिएगा ना तो आपके मैस्कुलाइन जो है वो इस एनर्जी से 17 दिन, 17 हफ्ते या फिर 17 महीने, कोई हीलिंग्स ऐसा है जो कि आप सोच रहे हैं कि मुझे करना है, क्या वो हो सकता है? तो डेफिनेटली वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं, मेरी सोलमेट मुझे बोल रही थी एक बात नया मैंने सुना कि दी जानते हैं कई फेमिनाइन है वो रोज़ इनर वर्क नहीं करती है। अब ये क्या बात हुआ मुझे समझ नहीं आया है। रोज़ हम खाना खाते हैं, ठीक है, रोज़ सांस लेते हैं, इनर वर्क रोज़ नहीं करना है, जबकि हमें समझ में आ गया है, ठीक है, कि भाई हमें ये जर्नी जो है वो पार जो होगा वो इनर वर्क से ही होगा। आप इनर वर्क प्रॉपर नहीं करिएगा ना तो जीवन डिसबैलेंस डेफिनेटली होगा। हर एक फेमिनाइन को, चाहे आपके मैस्कुलाइन अवेकन ही क्यों नहीं हो गए हो, ठीक है, आपको 7 चक्रा और कर्मा क्लियरिंग रोज करना है, रोज, जब तक आप जीवन में जीवित हैं तब तक। क्योंकि देखिए, कर्मा, हम इंसान हैं भाई, ठीक है, कोई रोबोट तो है नहीं कि प्रोग्राम फिक्स कर दिया वही हिसाब से जीवन जाएगा। इंसान है, हम हर्ट होते हैं, हमसे कुछ मुंह से निकल जाता है, ऐसे काम हो जाते हैं, तो रोज़ कर्मा क्रिएट होता है, समझ रहे हैं। उस कर्मा को बैलेंस करना ही है, समझ रहे हैं। जो भी अच्छा बुरा जो भी हम कर रहे हैं सबको जीरो करना है, तभी मोक्ष मिलेगा। अगर अच्छा भी रह गया ना तो उसको भी भोगने के लिए नेक्स्ट बर्थ आना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। तो इसके लिए जब मोक्ष की जो चाहते हैं भाई, उनको तो कर्मा जीरो करना ही पड़ेगा। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको 2 चीज़ तो करना ही चाहिए, और नाम जप जो भी है आपके इष्ट का वो तो करना ही है। ये जो कोई भी समझ रही हैं फेमिनाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एकदम क्लियर मैं कर दूं कि मतलब मेरे मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो गई, अब वो अवेकन होके आ गए, हम उसके बाद इनर वर्क नहीं रहेगा, हम जाएंगे हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए। जो भी ये सोच रहे हैं, या फिर अगर आप इसको एक फिल्मी एंगल अगर इस जीवन को दे रहे हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि अवेकनिंग के बाद जब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों अवेकन हो जाते हैं, अवेकन छोड़ दीजिए, मैं बैलेंसिंग की बात हो, दोनों बैलेंस हो जाते हैं, मतलब दोनों में से अब कोई रन नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं। वहाँ से फिर एनर्जी और ज़्यादा चैलेंजिंग बढ़ जाती है। आप जो अभी तक आपके ऊपर लेवल 1 का डेविल अटैक, नेगेटिविटी अटैक हो रहा होगा, वो लेवल 10 का होगा, क्योंकि अब शिव शक्ति की एनर्जी एक फेज पे है। तो उसको गिराने के लिए, समझ रहे हैं, जो सुई का काम, जो तलवार का काम है, वो सुई थोड़े काट सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन ये होता है इसमें प्लस पॉइंट कि जब आप और आपके मस्कुलाइन बैलेंस होंगे ना, तो बहुत बड़ा तूफान आएगा आपके जीवन में, हर एक तूफान, लेकिन वो आपके डिवाइन पर ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ा देगा, आपके रिलेशनशिप का और एक स्टेप और मजबूत कर देगा। आपके मस्कुलाइन के मन में आपके प्रति जो है वो भावनाएं वो और ज़्यादा मजबूत कर देती है, उनकी फीलिंग आपके लिए और जेन्युइन प्योर हो जाए। आप अपना आँख से देखिएगा अपने मस्कुलाइन को चेंज होते हुए, उनके बिहेवियर को चेंज होते हुए आपके लिए, तो ये सब पॉसिबल होता है।
तो ओवर थिंकिंग मत करिए, चीज़ें ठीक होंगी। यिंग एंड यांग का कार्ड है, बैलेंसिंग का कार्ड है, और इसके साथ साथ ये कार्ड मुझे एक और वाइब्रेशंस दे रहा है। कोई ऐसी फेमिनाइन है जो कंफ्यूज हो रही है कि हम इस जर्नी में हैं कि नहीं हैं, हम इस जर्नी में हैं कि नहीं हैं। तो आप समझ लीजिए भाई कि आप इस जर्नी में 100% हैं, 100%। ये कार्ड आना भाई। और देखिए, एक फेमिनाइन को के जीवन में ना अगर एक बार जर्नी कंफर्म हो गया ना कि आपको बता दिया गया कि बता दिया जाएगा ही कि भाई ये आपके मैस्कुलाइन, उसके बाद अगर 100 बार कंफर्म करवाने की ज़रूरत पड़ रही है तो सीधा सीधा इसका यही मतलब है कि भाई आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। भले ही आप कितना भी बार बोलिए कि मतलब क्या है कि मेरी एनर्जी बहुत बैलेंस है, लेकिन नहीं है। मैस्कुलाइन का कन्फर्मेशन OMG नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार वो आपका आत्मा चीख चीख कर बोलेगा। एक मेरी आज तक के लाइफ में एक डिवाइन फेमिनाइन मुझे ऐसी मिली, वाओ, मतलब उन्होंने मुझे इम्प्रेस कर दिया था, ठीक है। पता नहीं वो सुन रही होंगी मेरा वीडियो या नहीं, पता नहीं, अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कार्ड आ रहा था कि नो, क्योंकि उस टाइम मैं कॉल की रीडिंग के लिए प्रिपेयर नहीं थी और मम्मा की तरफ से उस टाइम बैलेंस नहीं था, मुझे मतलब गाइडेंस ही नहीं था कि कॉल की रीडिंग, तो वो मेरे कॉल पे थी और तब मैं रीडिंग कर रही थी, तो कार्ड जो है वो एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही थी, ठीक है। वैसा तो कार्ड आ रहा था, बार बार नो का कार्ड आ रहा था कि वो ट्विन फ्लेम नहीं है, नहीं है, समझ रहे हैं। वो एकदम फेमिनाइन अड़ गई कि मैम मुझे नहीं कुछ पता, मेरे मैस्कुलाइन तो यही है। मतलब लिटरली मुझे इतना हीलिंग मिला था ना उनके वर्ड से, मैं बता नहीं सकती हूँ कि फेमिनाइन का एक दृढ़ संकल्प ऐसा तो होना चाहिए कि इस दुनिया में अगर ट्विन फ्लेम नाम की कोई चीज़ होती है, अब मैस्कुलाइन फेमिनाइन, तो यही मेरे मैस्कुलाइन है, समझ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही मैंने कॉल कट किया, उसके बाद फिर से रीडिंग किया तो फटाक से आया द लवर्स का कार्ड और इसे ऑफ कप्स के साथ, समझ रहे हैं। तो वैसा तो उस फेमिनाइन ने मुझे मेरे सच में आज तक वैसा इम्प्रेस कोई नहीं कर पाई अपने मैस्कुलाइन को लेकर। तो अगर आपको अगर हर 1-2 महीने के बाद अगर, क्योंकि आपके मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर कर रहे हैं, इसके लिए आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो जाएगी, ये मेरे मैस्कुलाइन नहीं है, कैसे हो सकता है मेरा मैस्कुलाइन, तो आप बैलेंस नहीं है, ये सीधा सीधा इंडिकेशन है और ये कार्ड आपको ये बताता है, समझ गए। आई होप कि आगे से आप मतलब नहीं होंगे डिसबैलेंस। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। ओके, वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर डिवाइन फेमिनाइन। देखिए डिवाइन फेमिनाइन, ये आपको बोला जा रहा है कि लोग अगर आपको ट्रिगर कर रहे हैं ना, ठीक है, अनवांटेड, बिना मतलब कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपको ज़बरदस्ती पोक करवाया जा रहा है कि आप बोलिए तो चुप रहिएगा, ये सीक्रेसी मेंटेन का कार्ड। आप अपना इनर वर्क उस टाइम क्या करिए, मानसिक रूप से नाम जप अपने अंदर चालू कर दीजिए। जो जिस भगवान का आप रूप को मानते हैं, यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं, उनका नाम लेना स्टार्ट कर दीजिए, मानसिक ही मन उनको बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप सिर्फ वेट करिए सही समय का, ठीक है। आपके पक्ष में डिवाइन लड़ेंगे, सच में डिवाइन लड़ेंगे। देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। आपको ये सब ट्रिगर किया जा रहा है ताकि आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो। एनर्जी लेने के लिए कोई भी आपको ज़बरदस्ती बुलवाने की कोशिश करे, फटाक से अंदर अंदर ही जो है आप नाम जप करिएगा। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, वो भी कर सकते हैं। जो अनवांटेड कोई ट्रिगर करे ना, उस टाइम उस जो सामने में जो ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, उनका इंटेंशन करिए और ओम भ्रम, ओम श्रौन, ओम क्रीम, ओम हम। श्रौन मंत्र के लिए जो है ना, वो सबको कन्फ्यूजन होने लगता है कि मैं क्या बोलती हूँ। श्रौन, KSHRON, KSHRON श्रौन मंत्र होता है। ये नरसिंह महाराज जी का बीज मंत्र होता है। अगर अभी भी नहीं हो रहा है ना, तो आप ना यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि नरसिंह महाराज जी का जो है वो क्या बीज मंत्र होता है, तो वो मतलब प्रोनाउंसिएशन उसका एकदम पूरा क्लियर होके आपको उसमें बताएगा। तो ओम भ्रम, ये काल भैरव महाराज जी का बीज मंत्र होता है। ओम श्रौन, ये नरसिंह महाराज जी का बीज मंत्र होता है। ओम क्रीम, मेरी लाडली का, और ओम हम, बजरंगबली जी महाराज जी का बीज मंत्र होता है। आप ये जाप करिए और इनसे प्रार्थना करिए कि सामने वाले पर्सन के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जिसके वो मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, इनके अंदर की नेगेटिविटी को जड़ से जलाकर भस्म कर दीजिए। और आप करके देखिएगा,
ट्रस्ट मी मैं बोल रही हूँ, आप ना एक बार ना जब कोई भी आपको ट्रिगर करे, आप मात्र 5 मिनट इस मंत्र का मानसिक रूप से जाप करिए मन ही मन उस पर्सन के लिए, और देखिए उसका व्यवहार आपके लिए चेंज होता है कि नहीं होता है। तभी के लिए तुरंत राहत आपको मिलेगा। डेमो है ये। इस मंत्र ने मुझे मम्मा के दया कृपा से आज तक कभी भी, ना तो मेरे लाडले ने, ना तो मेरे मामा श्री यानी कि विष्णु भगवान को मैं अपना मामा जी मानती हूँ, और मेरे भाई हैं काल भैरव महाराज जी को मैं मेरा भाई मानती हूँ, और लाडले को तो मानती ही हूँ वैसा। तो इन्होंने आज तक कभी भी मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया है। जब जब मैंने इस मंत्र का जाप किया है वो बहुत अच्छे से काम कर। मैं पानी भी चार्ज करके जब भी मेरे हस्बैंड को देना हो, उनको देना हो, तो मैं इसी मंत्र से चार्ज करके देती हूँ, चाहे उनका कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहा हो या फिर वो ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। उन देखिए अभी सामने बैठे हैं, उनके सामने बोल रही, झूठ नहीं बोल सकती मैं, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है कि वो आपको ट्रिगर करना बंद कर देंगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस था फेमिनाइन। अच्छा, जिनको भी मुझसे अगर ब्लैक मैजिक रिमूव करवानी है, हीलिंग्स लेनी है, पर्सनल रीडिंग करवानी है, या फिर जर्नी कंफर्म करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189 72 198 63 189। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल का कार्ड है। हार्ट चक्रा का कार्ड क्यों आया मम्मा? हार्ट चक्रा का कार्ड क्यों आया? मस्कुलाइन बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, और जितना आप अपने ऊपर एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं फेमिनाइन, आपके मस्कुलाइन की क्रेविंग उतनी बढ़ रही है आपके लिए। उनका हार्ट चक्रा ओवरफ्लो हो रहा है, पास्ट की बिताई हुई चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा रिकॉल हो रही है। यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो पूछेंगे क्या मस्कुलाइन याद करते हैं? जितना इंटेंस हो के आपका मस्कुलाइन आपको याद करते होंगे ना, आप भी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर। बस यही फ़र्क यही है कि वो आपके सामने याद नहीं कर रहा है तो आपको समझ नहीं आ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको पता चलेगा कि यस एप्रिशिएशन, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन। एप्रिशिएशन का कार्ड क्यों आया? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अपने जो फेमिनाइन ने अच्छे से इनर वर्क किया है, डिवाइन उन्हें अप्रिसिएट कर रहे हैं, उनका नसीब चेंज हो रहा है, और आपने अपनी जर्नी का एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है। द सन का कार्ड है पॉजिटिव चेंज। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा था, दिमागी लड़ाई चल रही थी, दिमाग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा था, तो यहाँ से आपको चेंज मिलेगा। आने वाले एक दिन के अंदर अंदर दिख रहा है एनर्जी चेंज होगी। अटैचमेंट, अटैचमेंट का कार्ड क्यों आया? अटैचमेंट का कार्ड क्यों आया मम्मा? अटैचमेंट का कार्ड क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों निकला मेरे मुंह से? द वर्ल्ड का कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अगर अपना पूरा दुनिया अगर अपने पर्सन को बनाएंगे ना, अटैच रहिएगा उनसे। अटैचमेंट का मतलब ना, यहाँ पे देखिए अभी 17 मिनट हो गया है, वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा। अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है, समझ रहे हैं? मतलब अटैचमेंट का मतलब, अगर यहाँ पे लोग कुछ गलत ले लेता है, डी अटैच सब बोलते हैं ना कि डिटैच करो, डिटैच करो। डिटैच करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है अपने मैस्कुलाइन को कि वो आपके माइंड में नहीं आएंगे, समझ रहे हैं? डिटैच को आप अगर अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहें ना, तो ये इतने अच्छे से काम करता है ना, अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं अपने मैस्कुलाइन की इस एनर्जी को। समझ रहे हैं इस मामले में कि वो दिमाग में तो आएंगे, समझ रहे हैं? वो चलेगा उसका थॉट्स मेरे दिमाग में, लेकिन मुझे फिर भी खुद पर फोकस करना है। आप देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी बताया था और मम्मा ने मुझे गाइडेंस ही उस दिन दिया था कि इसको, इस बात को ऐसे ही समझाना है, तो मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखिए कि आपके बॉडी में कहीं भी एक घाव हो गया है, समझ रहे हैं? और वो घाव आपको पेन दे रहा है, समझ रहे हैं? आपको कष्ट हो रहा होगा, आपको तकलीफ हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा पेन, ठीक है? जब जब उस पर ध्यान जा रहा होगा, हो सकता है कि आपका और ज़्यादा दर्द फील हो, ठीक है? लेकिन क्या उस घाव की वजह से आप अपना नॉर्मल रूटीन है वो बंद कर रहे हैं? खाना पीना बंद कर रहे हैं? जो भी नॉर्मल रूटीन है, जो भी हाउस वाइफ होंगी या वर्क रिलेटेड काम होगा आपका, क्या वो बंद कर रहे हैं? नहीं। आप अपने माइंड को क्या अफर्मेशन डालते हैं कि ठीक है, ये घाव है, ये रहेगा ऐसे ही, लेकिन मेरे लिए मेरे और काम भी ज़रूरी हैं, समझ रहे हैं? सेम इसी पैटर्न को अपने मैस्कुलाइन की याद पर फॉलो करिए कि वो मेरे दिमाग में तो आएंगे, लेकिन मेरे लिए और भी काम ज़रूरी है, ये ऐसे ही आएंगे,
ठीक है। अगर आते हैं इनर वर्क के टाइम तो आप ऐसा फील करिए कि आप दोनों बैठकर इनर वर्क कर रहे हैं। आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं, आप ये फील करिए कि आप दोनों वहाँ पे बैठ के जाप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करिए। एनर्जी को पॉजिटिविटी में डाइवर्ट कर दीजिए फेमिनाइन। फिर देखिए आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। अगर फिर भी अगर आप वही पुराना पैटर्न जो भी देखिए आप जो जो चीज़ आपको बांध के रखा हुआ है, समझ रहे हैं, अगर उसी में उलझे रहें तो ये आपको गंदे लेवल का पेन देगा। सामने है, अगर पूरा दुनिया अगर अपने मैस्कुलाइन को बनाए ना तो आपका मैस्कुलाइन आपको ये साबित कर देगा कि आप उसके कुछ भी नहीं हैं। ये एक डिवाइन प्लान होता है। द टेम्पल पाथ का कार्ड क्यों आया मम्मा? द टेम्पल पाथ का कार्ड क्यों आया? बहुत पेन में है ना। ये पिछले का रीडिंग जो आ रहा था, इस एनर्जी से अगर रिलीज होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं तो डिवाइन के शरण में सरेंडर कर दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का, हर भार तुम्हारे हाथों में, हर जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही, हाँ मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये बोलना स्टार्ट करिए। और आप चाहें तो जब भी इस एनर्जी से नहीं निकल पाए ना, 2 सॉन्ग सुनिएगा, बहुत मतलब अच्छे से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे और आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगा और डिवाइन निकाल भी लेंगे, क्योंकि रोना तय है इस गाने को सुनने में। एक गाना है कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। और दूसरा है कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। ये 2 गाना आप प्लीज़ सुन के देखिए अपने भगवान के आगे। बस कुछ नहीं करना है, कान में ईयरफोन लगाइए और मतलब सुनिए। अगर इस एनर्जी से नहीं निकले तो बताइएगा। ये माँ आदि शक्ति का कार्ड होता है। वैसे डिवाइन फेमिनाइन का कोई भी कार्ड होता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, नहीं लूँगी वो कार्ड, नहीं इंट्यूशन आ रहा है। वाओ, देखिए एक बात मैं बताती हूँ, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ गया है डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। अगर कोई ऐसी फेमिनाइन है जो डर रही है, मैं मेरे पितरों का उद्धार कैसे कर सकती हूँ, मुझसे होगा क्या नहीं, या मेरे पितरों का मतलब एंसेस्टर कर्स मैं कैसे हील कर सकती हूँ, तो आप एक बात, आपके ये फैमिली का कार्ड हो रहा है, आपके पूरे पूर्वजों के द्वारा आपको चूज किया गया है कि ये डिवाइन फेमिनाइन मेरा उद्धार करेगी। ऐसे इनर वर्क करके, हीलिंग करके, जो भी है वैसा, तो आप डरिएगा मत, हिम्मत मत हारिए, समझ रहे हैं। आपको चूज किया गया है आपके पितरों की तरफ से आपका उद्धार करने के लिए, मतलब उनका उद्धार करने के लिए। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। थ्रोट में थोड़ा सा खुजली खराश हो सकता है। OMG, मेरा परसों जो मेरा थ्रोट ब्लॉक हुआ था ना, इतना मतलब देखिए, एक फेमिनाइन थी, उनका रीडिंग था 6 बजे। 6 बजे मैंने उनका रीडिंग बहुत अच्छे से किया, ठीक है। उनका शायद एक क्वेश्चन रह गया था, तो मतलब उन्होंने फिर से मुझे 9 बजे कॉल किया। तब तक मतलब 2 घंटे के अंदर मेरा पूरा गला चौक हो गया था, एकदम आवाज़ ही नहीं। वो इतनी सॉफ्ट हो गई थी कि दी अभी तो 2 घंटे पहले मैंने आपसे रीडिंग लिया था, तब तो आप बहुत नॉर्मल थी, अभी कैसे हो गया। तो ये हो सकता है आपके साथ भी, थ्रोट में प्रॉब्लम, ठीक है। आपके मैस्कुलाइन की भी एनर्जी, उन्हें आपसे मिलना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन थ्रोट ब्लॉक है तो इसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये 3rd आई चक्रा का कार्ड है, लास्ट कार्ड, फाइनल कार्ड। देखिए फेमिनाइन, आपका इंट्यूशन अगर जिन जिन का गाइड कर रहा है कि मुझे अभी इमोशंस को छोड़कर डिवाइन की तरफ जाना है, तभी मुझे इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी, तो ये आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। क्राउन चक्रा भी, और रीडिंग जहाँ से शुरू हुई वहीं पे जाके ख़त्म हो गई, सेम वही एनर्जी से। तो आप डिवाइन की तरफ बढ़िए, डिवाइन आपको संभाल लेंगे। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।